10 लाख से ज़्यादा कंफर्म केसेस, 50,000 से ज़्यादा मौत और 208 देश। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले चुकी है। दुनिया की अधिकांश आबादी खुद को घरों में कैद कर चुकी है। हजारों हजार जिंदगियां खत्म होती चली जा रही हैं। चीन के वुहान से निकलकर यह संक्रमण कब, कैसे और कहां तक पहुंचा, आइए देखते हैं। दो 2019 के आखिरी महीनों में चीन में लोग बीमार पड़ने लगते हैं और 31 दिसंबर 2019 को दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश चीन WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को यह बताता है कि उसके प्रोविंस हुबेई के कैपिटल सिटी वुहान में एक नए प्रकार के वायरल फ्लू के केसेस बहुत तेजी से सामने आ रहे हैं। नए दशक का पहला दिन CDC यानी कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन वुहान के फेमस सी फूड मार्केट हुआनन को संक्रमण का केंद्र मानते हुए बंद करा देता है और 7 जनवरी को यह बात स्पष्ट हो जाती है कि यह नया वायरस कोरोना वायरस के परिवार से ही है, जो कि कॉमन कोल्ड से लेकर सार्स यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम तक की भयानक स्थिति पैदा कर सकता है। इसको टेम्परेरी नाम दिया जाता है 2019 NCOV नोवल कोरोना वायरस। 9 जनवरी चाइना के ही एक 61 साल के व्यक्ति इस कोरोना वायरस के पहले शिकार बन जाते हैं और 12 जनवरी को चाइना इस नए वायरस के जेनेटिक सीक्वेंसेस दुनिया के साथ साझा करता है ताकि सभी देश अपने अपने टेस्ट किट्स डेवलप कर सकें। 13 जनवरी थाईलैंड से पहला कोरोना वायरस का मरीज मिलते के साथ ही दुनिया को यह एहसास होता है कि कोरोना वायरस चीन की सीमाएं लांघ चुका है और न जाने कहां कहां पहुंच चुका है। चीन ने अपने देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की पहचान करने के लिए अपने एयरपोर्ट्स, अपने रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पर इंफ्रारेड कैमरास लगाना शुरू कर दिया है। अगले दिन 14 जनवरी को WHO ये बताता है कि चीनी अधिकारियों को इस कोरोना वायरस के एक इंसान से दूसरे इंसान में संक्रमित होने के पुख्ता सबूत अभी तक नहीं मिले हैं। 20 तारीख को साउथ कोरिया के पहले कंफर्म केस के साथ में टोटल टैली हो जाती है 282, जिनमें से 278 चाइना से, 2 थाईलैंड, 1 साउथ कोरिया और 1 जापान से। और इसी दिन WHO ये बताता है कि नोवल कोरोना वायरस की ये डिजीज कंटेजियस है, यानी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रही है। 21 जनवरी वॉशिंगटन से अमेरिका का पहला केस मिलते के साथ ही वहां का CDC यानी कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम लागू कर देता है। उधर चीन के वुहान में 16 डॉक्टर्स और नर्सेस इस वायरस के संक्रमण का शिकार हो जाते हैं और टोटल टैली पहुंच जाती है 314 पर। नॉर्थ कोरिया अपने बॉर्डर सभी विदेशियों के लिए अचानक से बंद कर देता है। चीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वुहान में बिगड़ती हालत की गंभीरता को जाहिर करता है और 550 केसेस और 17 मौत की खबर देता है। वायरस हांगकांग, ताइपेई और मकाऊ तक पहुंच चुका है और इधर 8 घंटे के नोटिस के साथ चीन 1 करोड़ से ज्यादा आबादी वाले अपने शहर वुहान को क्वारंटाइन कर देता है। Some term it cruel, some say it is the only way। 10 दिनों के टारगेट के साथ चाइना 1000 बिस्तर वाले इमरजेंसी हॉस्पिटल पर काम शुरू कर देता है। 28 तारीख को WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पर्सनल मुलाकात होती है। 30 जनवरी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश भारत में पहला केस केरल के त्रिशूर से मिल चुका है। नोवल कोरोना वायरस 2019 के 18 देशों में अब तक 83 मामले हैं चीन के अलावा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आज पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न लागू कर देता है। इधर इंडिया अपने यूनिक मेडिकल इवैक्यूएशन मिशन में 31 जनवरी, 1 फरवरी और 26 फरवरी को 3 स्पेशल फ्लाइट्स के जरिए 723 इंडियंस, 23 बांग्लादेशीज, 9 मालदीवियंस, 2 म्यांमार और 1 साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर और US सिटीजन को कोरोना वायरस के हब वुहान से सक्सेसफुली रेस्क्यू करके इंडिया ले आता है। 3 फरवरी चाइना से बाहर पहली डेथ फिलीपींस में और इस दिन इंडिया में मिलता है दूसरा कोरोना वायरस का केस। और 7 फरवरी को डॉक्टर ली वेनलियांग, जिन्होंने कि सबसे पहले इस वायरस के फैलने के बारे में दुनिया को बताया था, उनकी वुहान में मौत हो जाती है। 11 फरवरी को इस नोवल कोरोना वायरस से हो रही बीमारी को नया नाम मिलता है कोविड-19। 19 तारीख को ईरान से 2 कंफर्म केसेस आते हैं और कुछ ही घंटों बाद दोनों की डेथ की खबर आ जाती है।
न्यूज कॉन्फ्रेंस में उनके जो मिनिस्टर बीमार दिख रहे थे वो भी 24 तारीख को कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं। और 26 तारीख को इंडियन एयरफोर्स की C-17 स्पेशल फ्लाइट 15 टन की राहत सामग्री चाइना के वुहान में पहुंचाती है और वहां से वापस आते हुए 76 इंडियंस और 36 दूसरे देश के नागरिकों को वुहान से रेस्क्यू करके इंडिया ले आती है। और इसके अगले दिन यानी कि 27 फरवरी को एयर इंडिया की स्पेशल फ्लाइट जापान में क्वारंटाइन किए हुए एक क्रूज शिप प्रिंसेस डायमंड से 119 भारतीय और 5 दूसरे देशों के नागरिकों को निकाल करके इंडिया ले आती है। 4 मार्च 15 इटालियन टूरिस्ट के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के साथ इंडिया की टैली पहुंच जाती है 28 पर। 7 मार्च ईरान के न्यूली इलेक्टेड एमपी कोरोना वायरस से जिंदगी की जंग हार जाते हैं। और 9 मार्च को इटली, दुनिया की दूसरी सबसे बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं वाला देश, कोरोना के सामने घुटना टेकता सा नजर आ रहा है। 366 मौतें हो चुकी हैं। इटली गोज फॉर ए कंप्लीट लॉकडाउन। 11 मार्च 1,18,000 कंफर्म केसेस, 4,291 मौत और 114 देश। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नोवल कोरोना वायरस के इस आउटब्रेक को पैंडेमिक यानी कि वैश्विक महामारी घोषित कर देता है। 12 मार्च कोरोना वायरस से भारत में पहली डेथ और 13 मार्च को भारत अपने सभी बॉर्डर सील कर देता है। भारत से भेजी गई राहत सामग्री और स्पेशल मेडिकल टीम मालदीव्स पहुंच चुकी होती है। 14 मार्च को स्पेन अपने पूरे देश में मेडिकल इमरजेंसी घोषित कर देता है। 16 मार्च को साउथ एशियन रीजन्स के हेड्स पहली बार टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग में एक साथ आते हैं और कोरोना वायरस के खिलाफ रणनीति बनाते हैं। भारत 2 समुद्री जहाज किसी भी देश की मदद के लिए तैयार रखने की बात करता है और $10 मिलियन सार्क फंड कंट्रीब्यूट करता है। 150 देश, 1.5 लाख से ज्यादा संक्रमण और 6,000 से ज्यादा जिंदगियां। चीन के अलावा साउथ कोरिया, ईरान, इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, यूके और अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। स्कूल्स, कॉलेजेस, ऑफिसेस, मार्केट्स, होटल्स, थिएटर्स और सभी आउटडोर एक्टिविटीज बंद की जा चुकी हैं। सभी इंडस्ट्रीज बंद हैं। टाटा, मारुति, हुंडई, महिंद्रा, फोर्ड जैसी बड़ी कार कंपनियां वेंटिलेटर्स और पीपीई यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण बनाकर सरकारों की मदद कर रही हैं। स्टेडियम्स, कम्युनिटी प्लेसेस को इमरजेंसी हॉस्पिटल्स में बदला गया है। रिटायर्ड डॉक्टर्स और नर्सेस को मदद के लिए वापस बुलाया गया है। दुनिया भर के साइंटिस्ट कोविड-19 की दवाई और वैक्सीन का टीका खोजने में लगे हैं। 22 मार्च को एक दिन का जनता कर्फ्यू भारत में पूरी तरह सफल रहा। शाम को 5:05 तक पूरे देश ने स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कर्मियों के लिए तालियां, घंटियां और थालियां बजा करके उनका धन्यवाद अदा किया। एयर इंडिया और इंडियन एयरफोर्स विदेशों में फंसे हुए कई सारे भारतीयों को सुरक्षित निकाल करके भारत लेकर आई है। 24 मार्च 1896 में शुरू होने के बाद पहली बार ओलंपिक गेम्स को पोस्टपोन किया गया है। भारत में होने वाली IPL लीग टाली जा चुकी है। 25 मार्च को 51 देशों की मदद के लिए यूनाइटेड नेशंस $2 बिलियन का पैकेज अनाउंस करता है। स्पेन में वायरस चीन से ज्यादा जिंदगियां ले चुका है। उधर भारत में 21 दिन के कंप्लीट लॉकडाउन के साथ राष्ट्रीय आपदा लागू कर दी जाती है। भारतीय रेल के इतिहास में पहली बार सभी यात्री सेवाएं एक साथ रद्द हुई हैं। 26 मार्च 70,000 इन्फेक्शंस और 7,000 जिंदगियां। यूरोप में इटली वायरस का नया एपिसेंटर बन चुका है। 30 से ज्यादा डॉक्टर्स इलाज करते करते खुद जिंदगी की जंग हार चुके हैं। उधर यूएस में संक्रमण बढ़ रहा है। WHO चेतावनी दे चुका है कि यूएस वायरस के संक्रमण का नया एपिसेंटर बन सकता है। यूएस में 30 लाख लोग नौकरी जाने के कारण बेरोजगारी अनुदान के लिए अप्लाई कर चुके हैं। चीन ने कड़े कदम उठाए हैं और नतीजा है कि वायरस का सोर्स रहे वुहान में स्थिति में बड़ा सुधार, पाबंदियों से राहत और ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू। 27 मार्च तक पूरी दुनिया में टोटल कंफर्म केसेस 5 लाख से ज्यादा। G20 देशों ने वीडियो सबमिट करके $5 ट्रिलियन को ग्लोबल इकोनॉमी में डालने का निर्णय लिया है। रशिया खुद के लिए 500 बेड्स का इमरजेंसी हॉस्पिटल बना रहा है और रशियन डॉक्टर्स गुडविल मिशन पर इटली की मदद कर रहे हैं। जर्मनी इटली के कोविड पेशेंट्स का इलाज अपने हॉस्पिटल्स में कर रहा है। मैक्सिको के सिटी मॉल्स में पैनिक बाइंग और भारी लूटपाट की घटनाएं रिपोर्ट हुई है। स्पेन के लिए हर नया दिन
बीते हुए दिन से ज्यादा निर्दयी साबित हो रहा है। 29 मार्च भारत में लॉकडाउन की वजह से शहरों से गांव की तरफ निकले लाखों लोगों के लिए जगह जगह टेम्परेरी क्वारंटाइन फैसिलिटीज बनाई गई है। इधर एक बड़ा फैसला लेते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिवर्स रेपो रेट में 0.75 बेसिस पॉइंट की कटौती कर देता है, जिसके चलते बैंक्स की लिक्विडिटी बढ़ती है और बैंक्स अपने लोन धारकों के लोन की अवधि को 3 महीने आगे बढ़ाकर फिलहाल 3 महीने तक किस्त न जमा करने की छूट दे देती है। उधर फाइनेंस मिनिस्टर 1.7 लाख करोड़ का एक बड़ा राहत पैकेज अनाउंस करती है, जिसमें 80 करोड़ लोगों को खाने की सुरक्षा और डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सभी लाभार्थियों के खाते में सीधा रकम ट्रांसफर कर दी जाती है। इलाज में लगे सभी स्वास्थ्य कर्मियों को 50 लाख के बीमे से कवर किया जाता है। प्रधानमंत्री के द्वारा कोविड-19 से लड़ाई के लिए बनाए गए एक नए फंड यानी पीएम केयर्स में देशवासी बढ़ चढ़कर अपना सहयोग दे रहे हैं। 1 अप्रैल चीन के हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं, वहीं यूएस और यूरोप में संक्रमण भयानक रूप ले रहा है। यूनाइटेड नेशंस इस महामारी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की सबसे बड़ी चुनौती बताता है और एकजुट होकर इसे निपटने के लिए विश्वव्यापी युद्ध विराम की अपील करता है। हालांकि इसके बावजूद भी पाकिस्तान भारत सीमा पर लगातार सीज फायर वायलेशन करता रहा है। 3 अप्रैल को 93 साल की क्वीन एलिजाबेथ यूनाइटेड किंगडम और कॉमनवेल्थ के देशों के नागरिकों को संबोधित करके उनका हौसला बढ़ाती हैं और इस संदेश के 1 घंटे के बाद 1 हफ्ते से सेल्फ आइसोलेशन में रह रहे कोरोना पॉजिटिव प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया जाता है। दुनिया भर में अनेकों प्रभावशाली और प्रसिद्ध हस्तियां भी खुद को इस वायरस से नहीं बचा पाई हैं। यूरोप में डेड बॉडीज को हैंडल करने के लिए वहां के सिस्टम्स छोटे पड़ गए हैं। स्पेन में 11,000 जिंदगियां जा चुकी हैं और आइस रिंग को इमरजेंसी शवगृह बनाना पड़ा है। तो वहीं इटली में कुछ ऐसे कब्रिस्तान हैं जहां हर 5 मिनट में 10-10 डेड बॉडीज रही हैं। यूएस के हालात भी बदतर होते जा रहे हैं। 4 अप्रैल भारत में महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं। संक्रमित लोगों का ट्रैक रखने, यूजर को सतर्क करने और जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ने वाला भारत सरकार का मोबाइल एप्लीकेशन आरोग्य सेतु बहुत बड़ी संख्या में डाउनलोड किया जा रहा है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की 30 से ज्यादा देशों की इमरजेंसी डिमांड के चलते भारत को इसका प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है और एक्सपोर्ट खोलना पड़ता है। भारत दुनिया भर में दवाइयों का 3रे नंबर का प्रोड्यूसर है और इस दवाई का सबसे बड़ा। 12 मार्च से भारत में आने वाली यात्राओं पर लगे प्रतिबंध, राज्यों का स्कूल और कॉलेजेस को बंद कर देना और स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन प्रोविजंस की वजह से 23 मार्च को भारत में कोरोना केस का डबलिंग रेट यानी कि केसेस दुगना होने में लगने वाला समय 3 दिन से बढ़कर के 5 दिन आ चुका था, जो कि 29 मार्च को 5 दिन से घट करके 4 दिन हो गया और शायद 13 मार्च से 15 मार्च तक निजामुद्दीन में हुआ एक धार्मिक एकत्रीकरण इसका कारण रहा। 6 अप्रैल को डबलिंग रेट फिर से 4 दिन से बढ़कर के 6 दिन पर पहुंचा और इसका कारण था 25 मार्च से लागू हुआ नेशन वाइड कंप्लीट लॉकडाउन। फिर थोड़ा घटते बढ़ते 23 अप्रैल को भारत में केसेस का दुगने होने की दर है 12.5 दिन। 6 अप्रैल फिलहाल आधे से ज्यादा दुनिया लगभग 400 करोड़ लोग अपने अपने घरों में कैद हैं। कहीं वायरस से बचाने के लिए कैदियों को टेम्परेरी जेलों से रिहा किया जा रहा है तो कहीं लॉकडाउन तोड़ने वालों को जेलों में डाला जा रहा है। फिलीपींस में उपद्रवियों के लिए शूट एंड स्ट्राइक के ऑर्डर्स हैं। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक दुनिया भर में लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के खिलाफ हिंसा में काफी तेजी आई है। 7 अप्रैल जापान टोक्यो के साथ 6 और राज्यों में इमरजेंसी घोषित करता है और $1 ट्रिलियन का पैकेज अनाउंस करता है। 9 अप्रैल को भारत सरकार राज्यों के लिए 15,000 करोड़ का एक इमरजेंसी फंड बनाती है और 10 तारीख को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भारत में पहली बार ब्लड प्लाज्मा थेरेपी के उपचार की परमिशन दे देती है। प्लाज्मा थेरेपी यानी कि ठीक हुए मरीजों के खून में से एंटीबॉडीज लेकर ज्यादा सीरियस मरीजों के इलाज में उसका इस्तेमाल करना। और आज ही एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी भारत को 16,500 करोड़ रुपए की मदद का भरोसा दिया है। 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हालातों पर चर्चा करते हैं और 13 अप्रैल को अमेरिका 20,000 से ज्यादा डेथ्स के साथ दुनिया भर में सबसे ज्यादा अफेक्टेड देश बन जाता है। अमेरिका के करीब 24,000 नागरिक भारत में हैं, जिनमें से अधिकांश फिलहाल भारत में ही रुकना चाहते हैं। 14 अप्रैल
वायरस फैलने की बात छिपाने में चीन का साथ देने और महामारी को सही से मैनेज ना कर पाने का आरोप लगाते हुए प्रेसिडेंट ट्रंप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को दी जाने वाली फंडिंग रोकने की घोषणा कर देते हैं। इधर भारत के कई राज्यों में कोरोना पॉजिटिव के केस अभी भी सामने आ रहे हैं। स्थिति पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए ज्यादातर चीफ मिनिस्टर्स ने लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश की है और आज खत्म होने वाला लॉकडाउन 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया जाता है, यानी 21 दिन से बढ़कर 40 दिन। हालांकि आज यूरोप से कुछ अच्छी खबर है। ऑस्ट्रिया और इटली में कुछ चुनिंदा दुकानें और व्यवसाय खुले हैं और 16 तारीख को जापान अपने लिमिटेड इमरजेंसी को पूरे देश में बढ़ा देता है। 17 तारीख को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 3 बड़े अनाउंसमेंट करता है। 50,000 करोड़ का लिक्विडिटी पैकेज इंडस्ट्रीज के लिए, 50,000 करोड़ रुपए माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए और एक बार फिर से रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती करके रेपो रेट हो जाता है 3.75%। अब अफ्रीका में भी इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक जल्दी ही अफ्रीका संक्रमण का नया एपिसेंटर बन सकता है और आज चीन ने उसके शहर वुहान में हुई डेथ्स के आंकड़ों को ऑफिशियली 50% बढ़ा दिया है। 18 अप्रैल बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं कमजोर हो गई हैं, विकास दरें थम से चुकी हैं, दुनिया भर में प्रोडक्शन यूनिट्स बंद हैं, कंपनियों के शेयर्स लुढ़के हुए हैं। ऐसे में सस्ते दामों पर शेयर खरीदकर कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की चीन की कोशिशों को नाकाम करने के लिए यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया और भारत अपने अपने एफडीआई पॉलिसीज में जरूरी परिवर्तन कर लेते हैं। 19 अप्रैल अमेरिका लगभग 7 लाख से ज्यादा कंफर्म केसेस और 32,000 से ज्यादा डेथ्स। एक तरफ लॉकडाउन खोलने की मांग और प्रदर्शन तो दूसरी तरफ बढ़ते संक्रमण को रोकने और जिंदगियां बचाने की पुकार। 20 अप्रैल 2020 दुनिया भर में 23 लाख से ज्यादा कंफर्म केसेस और 1.5 लाख से ज्यादा मौत। भारत में 17,656 केसेस और 559 डेथ्स। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य रहे हैं। मणिपुर और गोवा अब कोविड फ्री स्टेट्स हैं। केरला ने अपना कर्व फ्लैटन कर लिया है और भारत का डबलिंग रेट यानी कि केसेस दुगना होने में लगने वाला समय अब 12.5 दिन का है, जो कि लॉकडाउन शुरू होने से पहले लगभग 3.5 दिन का था। यानी कि संक्रमण को कंट्रोल रख पाने में लॉकडाउन कार कर रहा है। भारत में रबी की फसल तैयार खड़ी है। लॉकडाउन 3 मई तक है और विशेष रणनीति के तहत सतर्कता के साथ चुनिंदा व्यवसाय, कृषि संबंधित कार्य और खास सरकारी दफ्तर खोल दिए गए हैं। वायरस से जीतने के लिए फिजिकल डिस्टेंसिंग जरूरी है तो देश बचाने के लिए अर्थव्यवस्था। कोई भी निर्णय परफेक्ट नहीं हो सकता, पर फिलहाल निर्णय लेना भी जरूरी है। आगे क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा कब तक चलेगा, पहले जैसा होगा या नहीं होगा, यही सब आप भी सोच रहे हैं और हम भी। पर जिंदगी के तौर तरीकों में नए बदलाव आना तो निश्चित है। वैश्विक महामारी कोविड-19 से दुनिया की जंग जारी है। लापरवाही न करनी है और न करने देनी है। खुद को बचाना है, बुजुर्गों को बचाना है और हाँ, कोरोना एजेंट नहीं बनना।